Welcome to Grow More Education. This is my first video on this channel. So I hope this video are useful for you. So please complete watch and सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आपको पता है आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा सेट्स। ठीक है, तो सेट्स होते क्या है ये आप इस वीडियो में पढ़ेंगे और उस सेट्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये भी हम इस वीडियो में इजी वे में सीखेंगे। ठीक है, तो आपके सामने दो क्वेश्चन आता है कि पहला क्वेश्चन होगा कि व्हाट इज सेट। ठीक है, सेट्स क्या होते हैं, और जो सेकंड क्वेश्चन आपका होगा वो होगा कि हाउ टू रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। ठीक है, तो दो क्वेश्चन आपको इस वीडियो में कंप्लीटली सॉल्व होंगे। तो सेट्स का मतलब होता है एक प्रकार से कलेक्शन। क्या होता है? कलेक्शन होता है। कलेक्शन होता है समूह। ठीक है, किस चीजों का? कोई भी उसके अंदर ऑब्जेक्ट हो सकता है। ठीक है, कोई भी उसके अंदर एलिमेंट हो सकता है। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट और किसी भी एलिमेंट का अगर हम कलेक्शन करते हैं, अगर वो कलेक्शन हमारे पास वेल डिफाइंड होता है। ठीक है, क्या होना चाहिए? वेल डिफाइंड होना चाहिए। ठीक है, सॉरी। तो अगर वो कलेक्शन है वो किसी भी एलिमेंट या ऑब्जेक्ट का और वो वेल डिफाइंड होना चाहिए। अब हम पता लगाएंगे वेल डिफाइंड होता क्या है। ठीक है, वेल डिफाइंड का मतलब होता है स्पष्ट रूप से परिभाषित। ठीक है, स्पष्ट रूप से परिभाषित यानी सभी को इस चीज की जानकारी होनी चाहिए, यानी उसकी नॉलेज, यानी कि वो सभी के लिए एक जैसा हो। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे? स्पष्ट रूप से, यानी वेल डिफाइंड। तो इसके अंदर सेट्स के अंदर जरूरी क्या है? वो कलेक्शन आपका वेल डिफाइंड ही होना चाहिए। ठीक है, अगर हम सेट्स की डेफिनेशन देखें, आपको से पूछा जाता है कि व्हाट इज सेट, तो सेट की डेफिनेशन होगी कि सेट्स इज ए well defined collection of ऑब्जेक्ट या फिर कोई भी एलिमेंट्स हो सकता है। ठीक है, तो दिस इज डेफिनेशन ऑफ सेट। तो आपने देखा कि सेट इज ए वेल डिफाइंड। सेट क्या होना चाहिए? वेल डिफाइंड होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए, एक स्पष्ट कलेक्शन होना चाहिए किसी भी ऑब्जेक्ट का। ठीक है, उसमें कोई भी हमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए उसको सेट्स बनाने में। ठीक है, तो ये सेट्स की सिंपल डेफिनेशन है। वहां पर मैंने बताया कि कोई भी ऑब्जेक्ट या फिर कोई भी एलिमेंट हो सकता है, वो लिविंग है, नॉन लिविंग है, या हम उसे देख सकते हैं या नहीं देख सकते, वो मैटर नहीं करता। ठीक है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि वो वेल डिफाइंड, इस वर्ड पर ही सेट्स डिपेंड है। ठीक है, कंप्लीट। तो अब हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं कि सेट्स के कुछ एग्जाम्पल कि आपको पता लगे, जो फर्स्ट टाइम सेट्स के बारे में पढ़ रहे हैं, कि किस प्रकार हम सेट्स का पता लगाते हैं कि कौन से सेंटेंस सेट्स होते हैं, कौन से नहीं होते। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर दो एग्जाम्पल लिए। ठीक है, अब इन दोनों एग्जाम्पलों में कौन सा सेट है कौन सा सेट नहीं है हम ये देखेंगे। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है कि द कलेक्शन ऑफ ऑल पास्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, एक ऐसा कलेक्शन बनाना है आपने कि वो क्या होना चाहिए? सभी पास्ट यानी कि पीछे जो प्राइम मिनिस्टर रहे हैं इंडिया के, वो उस कलेक्शन के अंदर आने चाहिए। ठीक है, तो आप सिंपली इस चीज को सेट्स के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं क्योंकि इसका कलेक्शन होना संभव है। ठीक है, और ये वेल डिफाइंड भी है क्योंकि हर एक व्यक्ति अपनी थिंकिंग यानी कि अपनी सोच सेम रखेगा। ठीक है, मैं जो सेट बनाऊंगा, जो प्राइम मिनिस्टर है पास्ट के जो इंडिया के, ठीक है, वही चीजें आप भी लिखोगे सेट्स के अंदर। ठीक है, किसी भी व्यक्ति से पूछा जाए, चाहे वो किसी भी कंट्री का हो, अगर पूछा जाए कि आप सभी प्राइम मिनिस्टर के नाम बताओ पास्ट, तो सभी का आंसर क्या होगा? सेम होगा, यानी कि वो वेल डिफाइंड होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि दिस इज सेट, यानी ये सेट बन सकता है। सिंपल। ठीक है, तो आपको पता चल गया कि वेल डिफाइंड कैसे होगा, यानी कि सभी का एक जैसा आंसर ही सेट को वेल डिफाइंड करेगा। ठीक है, अब यहां पर आते हैं कि द कलेक्शन ऑफ ऑल पास्ट स्मार्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो मैंने बताया कि कुछ ऐसे वर्ड हैं जैसे स्मार्ट है, गुड है, होनेस्ट है, इंटेलिजेंट है, या फिर आपको कहीं पर रिच मिले। ठीक है, कि आप बताओ कि इंडिया के अंदर
रीच, या फिर कहीं वर्ल्ड की बात हो, या फिर आपको कहीं पर टॉप 10, टॉप 5, टॉप 3 ऐसे कुछ अगर सेंटेंस, कुछ वाक्य या फिर कुछ सेंटेंस मिलते हैं, तो वो चीज आपके पास क्या नहीं कहलाएगी, सेट नहीं कहलाएगी। ठीक है, वो चीज क्या नहीं होती, सेट्स के अंदर नहीं आती। ठीक है, अब यहाँ पर देखें कि इसने बोला द कलेक्शन ऑफ ऑल पास्ट स्मार्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, तो क्या हो सकता है कि मैं जिस भी प्राइम मिनिस्टर को स्मार्ट कहूँ, क्या पता आप उसको स्मार्ट ना समझें। ठीक है, जिसको मैं स्मार्ट नहीं समझता उसको आप स्मार्ट ना समझें। ठीक है, वैसे ही गुड पर आती है, कई ऑनेस्ट होते हैं आपकी नज़र में, कई मेरी नज़र में ऑनेस्ट नहीं है। कई प्राइम मिनिस्टर इंटेलिजेंट होते हैं मेरी नज़र में, कई आपकी नज़र में वे इंटेलिजेंट नहीं है। ठीक है, तो ये चीजें मैटर रखती है। तो कुछ ऐसे वर्ड है जो अगर आपको किसी भी सेंटेंस में मिले तो वो चीज सेट नहीं कहलाती। ठीक है, तो यहाँ पर ये सेट नहीं होगा, लेकिन ऊपर वाला होगा, क्योंकि ये हर एक व्यक्ति उसको सेट में कन्वर्ट कर सकता है। ठीक है, तो ये था आपका कुछ एग्जाम्पल जिसमें आपने पता लगाया कि कौन से सेट होते हैं और कौन से सेट नहीं होते। ठीक है, तो इन चीजों को आप ध्यान में रखें। तो यहाँ पर दो मैंने कुछ अलग सेंटेंस, कुछ अलग एग्जाम्पल लिए हैं, तो इन एग्जाम्पलों में हम देखेंगे कौन सा एग्जाम्पल सेट होगा। तो इसने बोला कि द कलेक्शन ऑफ फैक्टर ऑफ 12, यानी कि आपको फैक्टर करने हैं 12 के, 12 के फैक्टर बनाने हैं और उनका कलेक्शन क्या होगा। ठीक है, तो आप अगर उसके फैक्टर करेंगे तो 1, 2, 3, 4, 6 और 12, तो ये कुछ आपको ऐसे मिलेंगे। ठीक है, तो यानी कि वेल डिफाइंड है, तो ये सेट के अंदर आता है, तो ये आप कह सकते हैं कि दिस इज सेट। वैसे यहाँ पर कलेक्शन बोला है ऑल वोवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, तो इंग्लिश अल्फाबेट्स के अंदर वोवल्स होते सभी को पता है, 5 होते हैं, ए, ई, आई, ओ और यू। ठीक है, तो ये भी क्या है, वेल डिफाइंड है और ये भी सेट के अंदर आता है। ठीक है, कुछ ऐसी चीजें हैं जो वेल डिफाइंड है वो सेट कहलाती है। कंप्लीट। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन था आपका व्हाट इज सेट, वो आई थिंक आपका डाउट क्लियर होगा। अब आते हैं कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, कि सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्टूडेंट्स आज हम करेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। ठीक है, हमारा ये सेकंड क्वेश्चन था कि सेट्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप सेट्स को दो तरीकों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, कितने तरीकों से, दो तरीकों से। जो फर्स्ट तरीका है जो आपको इसको रिप्रेजेंट करेंगे वो होता है रोस्टर फॉर्म। ठीक है, क्या होगा, रोस्टर फॉर्म के अंदर आप सेट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जो सेकंड आपके पास होगा वो होगा सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, और इसको हम रोल मेथड भी बोल सकते हैं। ठीक है, क्या कहेंगे, रोल मेथड, रूल मेथड। ठीक है, तो ज्यादातर हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर ही लेकर चलेंगे। तो दो तरीके मैंने बताए, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, जो आपका पहला होगा वो होगा रोस्टर फॉर्म, की रोस्टर फॉर्म को हम किस प्रकार डिनोट करते हैं, कैसे हम सेट्स को इसके अंदर कन्वर्ट करेंगे, हम किन किन बातों का इसके अंदर हमें ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो ये चीज हम इसके अंदर रोस्टर फॉर्म के अंदर देखेंगे। तो रोस्टर फॉर्म के अंदर कुछ रूल हैं वे आपको फॉलो करने होंगे। ये चीजें क्या हैं, ध्यान से देखें। रोस्टर फॉर्म के अंदर या फिर किसी भी फॉर्म के, जब आप सेट लिखते हो तो सेट को हमारा कैपिटल लेटर के अंदर ही डिनोट होगा। ठीक है, वो कैपिटल लेटर के अंदर ही आपको सेट लिखना होता है। जैसे मैंने बोला कि सेट, मेरे पास एक सेट ए है, तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, सेट ए। तो जो सेट का नाम है ए वो हमेशा क्या होगा, कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा। ठीक है, वो ए हो सकता है, वो सेट बी है, वो सी है, वो एक्स है, वो वाई है, वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो वो क्या होगा, हमेशा कैपिटल लेटर में ही लिखा जाएगा। कंप्लीट। उसके बाद रोस्टर फॉर्म के अंदर जब हम सेट को कन्वर्ट करते हैं तो उसमें एक ब्रैकेट का यूज होता है जिसको बोलते हैं करली ब्रैकेट। ठीक है, करली ब्रैकेट का हम इसके अंदर यूज करेंगे, जिसको हम मिडल ब्रैकेट भी बोलते हैं। ठीक है, मिडल ब्रैकेट भी हम उसको कह सकते हैं। ठीक है, जैसे कि इस प्रकार से ये करली ब्रैकेट हम लिखते हैं। ठीक है, ये होगी स्मॉल ब्रैकेट, ये होगी बिग ब्रैकेट, और जो बीच वाली है जो मिडिल ब्रैकेट उसको हम करली ब्रैकेट बोलते हैं। तो सेट के अंदर हम इस ब्रैकेट का यूज करेंगे।
ठीक है। जो नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है कि जो इस ब्रैकेट के अंदर जो एलिमेंट होंगे, ठीक है, इस ब्रैकेट के अंदर जो ऑब्जेक्ट है वो क्या कहलाएगा, एलिमेंट कहलाएगा। ठीक है, और वो एलिमेंट्स के जो बीच में है उसके अंदर आप कोमा का यूज करेंगे, कोमास का। ठीक है, हर एक एलिमेंट के अंदर हम कोमा का यूज करेंगे। ठीक है, कुछ एग्जांपल दे देता हूं। अगर मुझे बोला जाए कि मुझे 1 से 1 to 10 नेचुरल नंबर लिखने हैं, ठीक है, क्या लिखने हैं, नेचुरल नंबर लिखने हैं 1 to 10, और उसको हम मुझे रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, जो 1 से 10 नेचुरल नंबर है वो मुझे रोस्टर फॉर्म में लिखने होंगे। तो मैं पहले क्या बोलूंगा, इसको सेट का नाम दे दूंगा, सेट ए, कि मेरे पास जो सेट है वो क्या है, ए होगा। उसके बाद मैंने बताया कि करली ब्रैकेट का मैं यूज करूंगा। ठीक है, और इसके अंदर जो एलिमेंट लिखे जाते हैं उन एलिमेंट को लिखूंगा और उसके बीच में कोमा का यूज करूंगा। यानी 1 से 10 नेचुरल नंबर लिखने हैं, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो ये जो चीज है, ये चीज क्या है, ये चीज रोस्टर फॉर्म कहलाएगी, बहुत ही आसान है। ठीक है, ये चीज क्या बनेगी, रोस्टर फॉर्म में आती है। कंप्लीट। तो ये चीजें आपको समझ में आई होगी। और जब भी आपको कोई भी अल्फाबेट्स मिलता है एलिमेंट्स के अंदर, यानी ये तो आपके पास एक डिजिट है, लेकिन अगर इसके जगह एलिमेंट मिलता तो वो हमेशा स्मॉल लेटर में ही लिखा जाएगा। कर्ली ब्रैकेट के अंदर हमेशा जो आपको मिलेगा अल्फाबेट्स वो स्मॉल लेटर का ही होगा। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं कि ऑल वोवल्स, ठीक है, इन इंग्लिश अल्फाबेट्स, यानी इंग्लिश अल्फाबेट्स के सभी वोवल्स को रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करो। तो आपको पता है कि पहले सेट का नाम ले लिया ए, उसके बाद करली ब्रैकेट, और मैंने क्या बोला था, जो करली ब्रैकेट के अंदर होते हुए एलिमेंट होते हैं वो हमेशा क्या होंगे, स्मॉल लेटर के अंदर लिखे जाएंगे। तो यहाँ पर ए कोमा ई आई ओ यू, तो ये क्या हो गया, रोस्टर फॉर्म में मैंने इस चीज को कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी कि उसके अंदर कौन सी ब्रैकेट का यूज होगा, सेट को कहाँ कैसे लिखते हैं, किस लैंग्वेज में, कैपिटल लेटर में, एलिमेंट्स होते हैं उसको कहाँ लिखते हैं, स्मॉल लेटर में, उनके बीच में क्या होगा, कोमा का यूज होगा। तो ये सारी चीजें क्या होंगी, रोस्टर फॉर्म को डिनोट करती है। ठीक है, तो ये रोस्टर फॉर्म आपका क्लियर है। अब नेक्स्ट टॉपिक होगा आपका सेट बिल्डर फॉर्म। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट का अगला पार्ट है सेट बिल्डर फॉर्म, कि हम रिप्रेजेंट करेंगे सेट बिल्डर फॉर्म को, किसको, सेट को। ठीक है, तो ये कुछ स्पेशल प्रॉपर्टी के अंदर ही हम सेट बिल्डर फॉर्म को डिनोट करते हैं। ठीक है, कुछ स्पेशल प्रॉपर्टी होती है, जैसे सपोज करो मैंने लिखा ए इक्वल टू, देखो करली ब्रैकेट का तो इसके अंदर यूज होगा, जब भी सेट्स होगा तो करली ब्रैकेट यूज होगा, एक्स सच दैट, जो आपके पास प्रॉपर्टी होगी किस चीज की, एक्स की। ठीक है, धीरे धीरे समझेंगे हम हर एक चीज। तो इसको बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, यानी कि ये एक आपके पास फॉर्मूला है या फिर एग्जाम्पल है किसी भी सेट बिल्डर फॉर्म का। ठीक है, यानी कि हमने पीछे देखा जब रोस्टर फॉर्म को, तो हमने क्या किया, रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर में कन्वर्ट किया, और अब रोस्टर को किसमें करेंगे, तो जो पीछे हमने रोस्टर फॉर्म पढ़ा था उसको हमने सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर में कन्वर्ट किया था। अब इस वीडियो में रोस्टर को हम सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना सीखेंगे। ठीक है, तो ये होती है प्रॉपर्टी ऑफ सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, इसको कैसे पढ़ेंगे, ठीक है, आपको पता है ए क्या होता है, सेट होता है। ठीक है, सेट का नाम होता है ए, ये तो आपको पता है। उसके बाद आता है करली ब्रैकेट स्टार्ट, और लास्ट में होता है करली ब्रैकेट बंद। इसको बोलेंगे एक्स, जो ये दो पॉइंट होते हैं इसको बोलेंगे सच दैट, क्या बोलते हैं इसको, सच दैट। ठीक है, और ये पी एक्स है कि एक्स इज द प्रॉपर्टी ऑफ पी एक्स। ठीक है, यानी कि जो एक्स है वो क्या है, पी एक्स की एक प्रॉपर्टी है। ठीक है, यानी कि जो आपसे पूछा गया है वो उसका एक भाग है। ठीक है, तो ये जो सेट बिल्डर फॉर्म होती है ये उसका एक पार्ट है। ठीक है, कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है, आपको कैसे लिखना है वो एक बार ध्यान से देखें। मैं कुछ एग्जांपल से आपको समझाता हूं कि कैसे हम इसको कन्वर्ट करते हैं।
ठीक है। मेरे पास है एक A E I O U, ठीक है, ये मैंने सपोज करो रोस्टर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट है, ठीक है। अब किसी ने बोल दिया कि आपके पास कुछ रोस्टर फॉर्म के अंदर है A E I O U, इसको आप सेट बिल्डर फॉर्म में, मैंने पहले बोला था कुछ स्पेशल तरीके से लिखना ही सेट बिल्डर फॉर्म कहलाता है, ठीक है। यानी रोस्टर फॉर्म को एक स्पेशल रूप, ठीक है, वो क्या कहलाता है, सेट बिल्डर फॉर्म कहलाता है। उससे पहले देखें जो ये दो सिंबल होते हैं, ठीक है, जो ये आपको दिखे हैं कि एक्स के बाद, इसको बोलते हैं सच दैट, ठीक है, क्या बोलेंगे, सच दैट। इसकी जगह आप ऐसे भी सिंबल यूज कर सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से, या फिर आप ऐसे भी सिंबल, इसका दोनों का मतलब क्या होता है, सच दैट, ठीक है, ये चीज क्लियर होगी। और जैसे ही आपने देखो सेट लिखा, करली ब्रैकेट का यूज किया, फिर एक्स लिखकर जो सच दैट लिखा, और उसके बाद जो प्रॉपर्टी, यानी कि जो आपके पास क्वेश्चन है, यहाँ पर पी एक्स का मतलब क्या हो गया, जो भी आपको क्वेश्चन दिया गया, जैसे सपोज करो ये क्या दिया गया मेरे पास, एक क्वेश्चन दे दिया AE I O U, ठीक है, इसको मैं, इसकी प्रॉपर्टी क्या है ये AE I O U, तो ये एक इंग्लिश अल्फाबेट्स के अंदर वोवल्स है, ठीक है, क्या ये इंग्लिश अल्फाबेट्स के अंदर वोवल है। अब यही चीजें मैं इस पी एक्स की जगह लिखूंगा, ठीक है, तो वो क्या बनेगा, सेट बिल्डर फॉर्म। अब इसको कैसे लिखते हैं ध्यान से देखो, सबसे पहले क्या लिया मैंने, सेट ए लिया, उसके बाद करली ब्रैकेट स्टार्ट की, उसके बाद एक्स लिखा, उसके बाद दो सिंबल डाले जिसका मतलब होता सच दैट, ठीक है, ये चीज कंप्लीट, यानी करली ब्रैकेट एक्स सच दैट। अब आप देखें कि ये चीज क्या है, ये वोवल्स हैं इंग्लिश अल्फाबेट्स के, तो यहां पर लिखूंगा मैं एक्स इज ए वोवल्स, एक्स इज ए वोवल इन इंग्लिश अल्फाबेट, करली ब्रैकेट बंद। तो ये मैंने कन्वर्ट कर दिया सेट बिल्डर फॉर्म में, ठीक है। तो यही चीजें थी, कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं था सेट बिल्डर फॉर्म को कन्वर्ट करना, ठीक है। तो यानी कि ये रोस्टर फॉर्म है, और इसको मैंने कुछ स्पेशल तरीके से लिखकर, यानी एक्सप्लेन करके लिखा कि ये चीज है क्या, वही क्या होगा, आपके पास सेट बिल्डर फॉर्म होगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्या बताया था कि x इज द प्रॉपर्टी ऑफ पी एक्स, तो यहाँ पर लिखा कि x लिखा, उसके बाद जो सच दैट के सिंबल डाला, फिर x इज प्रॉपर्टी ऑफ पी एक्स, तो ये मैं पी एक्स मानकर चलो, तो पी एक्स की प्रॉपर्टी क्या है कि ये वोवल्स हैं, कहाँ, इंग्लिश अल्फाबेट्स की, सिंपल, ठीक है। तो ये ज्यादा कोई मुश्किल नहीं था। हम एक दो एग्जाम्पल और देखते हैं। अब एक एग्जाम्पल मैंने लिया, यहाँ पर लिखा मैंने 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो इसको आपको सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है, यानी कि इसको स्पेशल वे में लिखना है। तो सिंपल ही बात है, पहले लिखूंगा मैं सेट, कि मेरे पास क्या है, सेट ए है, इक्वल टू, करली ब्रैकेट का यूज किया, एक्स डाला, सच दैट, ठीक है। अब ये क्या है, आपको पता है कि ये एक नेचुरल नंबर है, क्या ये नेचुरल नंबर है, ये होल नंबर भी है, ठीक है, तो इसको नेचुरल नंबर लेके चलेंगे। तो ये 2 से और 10 के बीच में नेचुरल नंबर है, तो यहां पर लिखूंगा कि x इज ए नेचुरल नंबर बिटवीन होता है के बीच में, कहा 2 से और 10, यानी 2 to 10। तो ये मैंने इसको कुछ स्पेशल तरीके से लिख दिया, इसको एक्सप्लेन करके लिख दिया कि ये क्या चीज है, तो वो मेरा क्या बन गया, सेट बिल्डर फॉर्म। सिंपल है, यानी 2 3 4 2 से 10 के बीच में अगर काउंटिंग है तो आपको पता ही नेचुरल नंबर है, तो यहाँ पर लिखा कि x इज ए नेचुरल नंबर बिटवीन 2 to 10। वैसे यहाँ x इज ए वोवल इन इंग्लिश अल्फाबेट्स, ठीक है। तो ये था हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। आई होप आपको सारी चीज समझ में आई होगी कि रोस्टर फॉर्म क्या होता है, सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है।